Kumarasatsaṅga, Kumarasatsaṅga, Kauahirina, Kauahiriya, Kumarasatsaṅga, Kumarasatsaṅga. यह है सनत कुमारा नमस यूनिवर्सिटी अर्थ स्पिरिचुअल डिजिटल यूनिवर्सिटी के 63वें व्याख्यान में आपका स्वागत है। वह स्थान और समुदाय जो आपको पूरी तरह से आत्मा निर्देशित और शंबाला सहायता प्राप्त इंसान के रूप में विकसित करता है। पाठ 61 से 64 में हम पृथ्वी के उच्च आयामी संबंधों के बारे में बात करते हैं। यह सब कैसे शुरू हुआ? लेमुरिया और एटलांटिस ने क्या उद्देश्य पूरे किए? पृथ्वी की यह अवधि अभी भी सभी को कैसे प्रभावित करती है? और हमारा आगे का रास्ता कैसे दिखता है? आज हम एटलांटिस के बारे में बात करते हैं और इसके पतन का क्या कारण है। यह पाठ मार्टिना के माध्यम से प्रदान किया गया है और ऋषि देवगन द्वारा बोला गया है। एटलांटिस को ब्रह्मांडीय ज्ञान का गढ़ माना जाता था और इसकी शुरुआत यहीं से हुई थी। यह ज्ञान पृथ्वी पर गैर पृथ्वी सहयोगियों द्वारा लाया गया था। उनका ज्ञान लोगों की स्वतंत्र इच्छा से सांसारिक वास्तविकताओं पर लागू किया गया था। लेमुरिया में परमात्मा के साथ संबंध और परमात्मा से प्राप्त करना सर्वोपरि था। एकता की जागरूकता प्रबल हुई। एटलांटिस में मानव शरीर में अपनी स्वतंत्र इच्छा से सृजन करना एक ऐसा कौशल था जिसमें महारत हासिल की जानी थी। इस प्रकार दिव्य मर्दाना क्षमताओं का उपयोग प्रशिक्षण और उम्मीद से दिव्य स्त्री के साथ उचित सहयोग में महारत हासिल की जानी थी। इससे गलत होने का उच्च जोखिम था और ऐसा ही हुआ। लेकिन यह सीख सैद्धांतिक रूप से पृथ्वी के विकास पथ के लिए उपयोगी मानी गई, जो अंततः हमारी आकाशगंगा का आध्यात्मिक विश्वविद्यालय ग्रह बन गई। मानव रचनात्मकता को किसी बिंदु पर मुक्त सीमा दी जानी थी और इसमें किसी के दिव्य स्त्री मार्गदर्शक संबंध को परमात्मा से अलग करने का जोखिम भी शामिल था। एटलांटिस में जो गलत हुआ वह यह था कि लेमुरिया दिव्य स्त्रीत्व की उच्च ऊर्जाएं दिव्य पुरुषत्व के साथ अच्छी तरह से और स्थायी रूप से नहीं जुड़ पाईं। महाद्वीप की दिशा के लिए महत्वपूर्ण नेताओं सहित कई एटलांटिस पूर्ण और विश्वसनीय आत्मा कनेक्शन और इसके साथ दिव्य स्रोत से प्राप्त करने के कनेक्शन से चूक गए। तकनीकी स्तर पर एटलांटिस में भारी प्रगति हुई। पृथ्वी से बाहर के प्राणी तकनीकी ज्ञान लेकर आए, जिसे स्वीकार किया गया और लागू किया गया।
समय के साथ कुछ नेताओं का अहंकार बढ़ता गया। उन्होंने एक नेतृत्व और पुजारी प्रणाली बनाई जिसने खुद को आम लोगों से और अधिक अलग कर लिया। उन्होंने भूमि स्वामित्व और धन का आविष्कार किया और इसे सत्ता में बैठे लोगों के लिए उपयोग में लाया। पुरुष ने महिलाओं पर हावी होना और उन्हें छोटा करना शुरू कर दिया। उन्होंने एक खतरा पैदा किया क्योंकि महिलाओं को दिव्य स्त्रीत्व से जुड़ना आसान लगता है। पुरुष वैज्ञानिकों ने सभी प्रकार की तकनीकों का प्रयोग करना शुरू कर दिया। उनमें से एक मौसम को नियंत्रित करना था और यह देवों और आत्माओं की भूमिका से अनभिज्ञ था। पुरुष नेताओं ने अन्य राज्यों के प्राणियों, पत्थर के लोगों, पेड़ के लोगों, जानवर और देवताओं को नियंत्रित करने के लिए शक्ति के शब्दों का उपयोग करना शुरू कर दिया। देव सभी भौतिक सृष्टि के वास्तुकार, निर्माता और विध्वंसक हैं। माना जाता है कि मनुष्य और देव हमारे साझा स्रोत परमात्मा की ओर अपनी आध्यात्मिक वापसी यात्रा पर एक साथ विकसित होंगे। लेकिन एटलांटिस के कुछ मानव नेताओं ने सोचा कि देवों के बिना वे तेज होंगे और बेहतर प्रदर्शन करेंगे। झूठ और एटलांटिस के गिरने का एक कारण। सबसे पहले देवों की उपेक्षा और अनादर किया गया। बाद में उनका दुरुपयोग भी किया गया और उन्हें गुलाम बना दिया गया, जब तक कि उन्होंने एटलांटिस की संरचना को बनाए रखने से इनकार नहीं कर दिया। इस निर्णय के कारण देव साम्राज्य और एल्विन साम्राज्य में भी विभाजन हो गया। हमने उस बारे में बात की है। बेवर्ली जून अलेक्जेंडर एक उपन्यास श्रृंखला में इस बारे में लिखेंगे कि इस साम्राज्य को फिर से एकीकृत करने और एकजुट करने के लिए क्या करना पड़ा। एटलांटिस के अपने इच्छित सीखने की अवस्था से भटकने का दूसरा कारण पृथ्वी से बाहर की जातियों का द्वेषपूर्ण हस्तक्षेप था। लेमुरिया में उच्च आयामी पृथ्वी से परे प्राणियों ने केवल प्रेम पर आधारित, पृथ्वी की स्त्री आधारित आपसी सहमति से शारीरिक बंधन बनाए। अटलांटिस में आक्रमणकारियों ने अवतरित मनुष्यों के मन और शरीर पर बलपूर्वक कब्जा कर लिया। उनका लक्ष्य अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं के लिए पृथ्वी के संसाधनों का दोहन करना था। इसमें मानव डीएनए क्षमता और जीन हेरफेर पर कटाई शामिल थी। इसमें पृथ्वी के खनिज संसाधनों, ज़्यादातर सोने के खनन के उद्देश्य से मनुष्यों को गुलाम बनाना भी शामिल था। मुझे यकीन है कि आप में से कई लोगों ने अनुनाकी के बारे में पढ़ा होगा। और भी लोग थे। वास्तव में उस समय क्या हुआ था, इसकी गहराई में जाने से उन चुनौतियों का समाधान नहीं मिल सकता जिनका हम अब सामना कर रहे हैं। लेकिन आज जो बड़ी तस्वीर मैं आपको दे रहा हूँ, उससे
आपको यह समझ मिलेगी कि अटलांटिस का घाव क्या है और क्यों महाद्वीप, देश, क्षेत्र, शहर, लोग, संस्कृतियाँ और व्यक्ति आज भी इससे पीड़ित हैं। एटलांटिस के गिरने का तीसरा कारण कॉस्मिक कम्युनिकेशन सिस्टम से संबंधित था। ब्रह्मांडीय संचार प्रणाली हमारे ब्रह्मांड का दिव्य तंत्रिका तंत्र है। यह उन सभी के लिए अपने आधिकारिक संदेश, संचार और परिवहन चैनल के रूप में कार्य करता है, जो सीधे वर्तमान दिव्य योजना की प्राप्ति और कार्यान्वयन से संबंधित है। यह व्यक्तियों को नवीनतम संदेश प्रदान करता है। इसका उपयोग पूरे ब्रह्मांड में दैवीय योजना के अनुसार यात्रा करने के लिए किया जा सकता है और यह अन्य ग्रहों की ओर पृथ्वी की आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाले नेताओं के समूहों के बीच संचार के लिए एक चैनल है। ब्रह्मांडीय संचार प्रणाली के साथ हमारा सामान्य दिव्य स्रोत व्यक्तियों से लेकर समूहों तक, ग्रहों से लेकर और मंडल, आकाशगंगाओं और उससे भी आगे तक इसकी समस्त सृष्टि की सेवा करता है। यह सब कुछ निश्चित नियमों और प्रोटोकॉल का पालन करता है। एटलांटिस के समय पृथ्वी के मानव नेता ने कॉस्मिक कम्युनिकेशन सिस्टम के विभिन्न स्टेशनों के रखरखाव की उपेक्षा करना शुरू कर दिया। किसी बिंदु पर उन्होंने जानबूझकर पृथ्वी को इससे काट दिया। यही अंतिम कारण था कि पृथ्वी के आध्यात्मिक नियंत्रण केंद्र में हमने एटलांटिस को नीचे ले जाने और उसके अवशेषों को उस गहराई में डुबाने का निर्णय लिया जिसे आप आज अटलांटिक महासागर कहते हैं। संक्षेप में मैं चाहूँगा कि आप आज अटलांटिस के बारे में 5 अलग अलग पहलुओं को समझें। सबसे पहले, मित्रवत ऑफ अर्थ सहयोगियों द्वारा पेश की गई उच्च तकनीकी प्रगति के कारण अटलांटिस आश्चर्यजनक रूप से सुंदर था। दूसरे, परमात्मा की उच्च और निम्न ऊर्जाएं स्त्री और पुरुष अच्छी तरह से और स्थायी रूप से नहीं जुड़ी। यही कारण है कि पृथ्वी के अंतिम उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र इच्छा का उपयोग स्वीकार्य सीमा से कहीं अधिक हो गया। तीसरा, पृथ्वी से बाहर की दृष्टि संस्कृतियों के हस्तक्षेप ने मनुष्यों और पृथ्वी के संसाधनों का शोषण किया। चौथा, कुछ मानव नेताओं ने देवों के साथ दुर्व्यवहार करने और उन्हें गुलाम बनाने का फैसला किया। इसके कारण मनुष्य उन लोगों से अलग हो गया जो घने भौतिक पदार्थ को डिज़ाइन करते हैं, निर्माण करते हैं, रखरखाव करते हैं और ध्वस्त करते हैं। अंततः पृथ्वी के मानव नेताओं ने जानबूझकर ब्रह्मांडीय संचार प्रणाली से खुद को अलग कर लिया, क्योंकि उनका मानना था कि इसके बिना भी यह अच्छा काम कर सकता है। प्रिय विद्यार्थियों, मुझे आपकी आवश्यकता है कि आप बिना किसी निर्णय, दोषारोपण या नकारात्मक भावनाओं के इस जानकारी को संभालें। अटलांटिस में जो गलत हुआ और पतन हुआ, उसने और अधिक अंधकार पैदा कर दिया और यह अंधकार
मानवता के सामूहिक अचेतन में आज तक कायम है। एटलांटिस के समय के यह घाव आज भी लोगों को दूसरों का मूल्यांकन करने पर मजबूर करते हैं। वे लोगों को दूसरे से अलग कर देते हैं। वे लोगों को दूसरों से श्रेष्ठ होने का एहसास कराते हैं। वे शुद्ध नस्ल की अवधारणा को बढ़ावा देते हैं और कहते हैं कि एक देश केवल एक निश्चित संस्कृति वाले कुछ लोगों का होता है। वे इस विचार को बढ़ावा देते हैं कि कुछ देश दूसरों पर हावी हो सकते हैं और अपनी शर्तों के अनुसार उनसे वह ले सकते हैं जो वे चाहते हैं। वे इस विश्वास को बढ़ावा देते हैं कि पृथ्वी और प्राकृतिक संसाधन केवल मनुष्यों के उद्देश्य की पूर्ति करते हैं और वे उनके साथ वैसा व्यवहार कर सकते हैं जैसा वे अपनी इच्छाओं के लिए उचित समझते हैं। एटलांटिस का घाव अभी भी अरबों लोगों को दोषी, शर्मिंदा और अच्छा या योग्य नहीं होने का एहसास कराता है। नेताओं से लेकर प्रत्येक व्यक्ति तक के ये व्यवहार पैटर्न पृथ्वी पर जीवन को अंधकार की चपेट में रखते हैं। हजारों वर्षों से हमारे प्यारे ग्रह और पृथ्वी पर अवतरित होने वाले सभी लोगों के सामूहिक अचेतन में संग्रहित ये एटलांटिस घटनाएं दैनिक जीवन में कार्य कर रही हैं। अच्छी खबर यह है कि हम इसे एक साथ और अभी बदलने में सक्षम हैं। हम तीसरे से अब पांचवें आयाम तक आवृत्ति बदलाव के इस दूसरे भाग में अंधेरे को प्रकाश पक्ष में एकीकरण में तेजी ला रहे हैं। समय आ गया है कि प्रकाश के उन गुणों को फिर से जागृत किया जाए जो लेमुरियन और एटलांटिस काल में दिव्य स्त्रीत्व और पुल्लिंग से आपके अपने थे। ये क्षमताएं आपके अंदर पहले से ही मौजूद हैं, लेकिन निष्क्रिय हैं। अलगाव और वर्चस्व के पुराने समय के दृढ़ विश्वासों और व्यवहार पैटर्न से बाहर निकलने की आपकी इच्छा की आवश्यकता है। अपनी आत्मा से अब नेतृत्व करने के लिए कहें ताकि हम आपकी मदद कर सकें। आप में से अधिकांश को ऐसे ग्रहीय मिशन पर सेवा के लिए बुलाया जाएगा जो आपकी वर्तमान कल्पना से परे हैं, और जब ऐसा होता है हम शंबाला में आशा करते हैं कि आप आपकी आत्मा का अवतरित पहलू कॉल का उत्तर देंगे। मैं आज का पाठ 63 केवल एक उदाहरण के साथ समाप्त करता हूँ। जब पृथ्वी की स्थापना का निर्णय लिया गया तो परमात्मा ने योगदान के लिए आह्वान किया। मैंने आपको पाठ 61 में पहले ही बताया था। सोट गिटारी के लोग जिनका नाम और उदारता भूल दी गई है ने मानव शरीर के लिए उपयोग किए जाने वाले 12 स्ट्रैंड सन डायमंड डीएनए का योगदान किया। जब लेमुरियन एटलांटियन आबादी में एकीकृत हो गए तो इस 12 स्ट्रैंड सन डायमंड डीएनए को जानबूझकर मेरे आदेश पर छिपा दिया गया था और 2 स्ट्रैंड डीएनए से बदल दिया गया था, जिससे आप आज परिचित हैं। आप जानते हैं कि डबल हीलिक्स डीएनए का एटलांटिस के समय से ही पृथ्वी से बाहर के लोगों द्वारा गंभीर रूप से हेरफेर
और दुरुपयोग किया गया है। लेकिन और मैं बहुत खुशी के साथ कहता हूँ कि 7 जनवरी 2024 को 12 स्ट्रैंड सन डायमंड डीएनए सभी मानव शरीरों में पुनः सक्रिय हो गया। आप में से अधिकांश को 1 या 2 साल लगेंगे जब तक कि सभी 12 धागे पूरी तरह से फिर से काम न कर लें। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप अभी भी किस गहराई से काली ऊर्जाओं से जुड़े हुए हैं। 12 स्ट्रैंड सन डायमंड डीएनए के सक्रिय होने का आपके और पृथ्वी पर मौजूद सभी जीवन के लिए क्या मतलब है, मैं आपको अपने अगले प्रकाशन में समझाऊंगा। भगवान गणेश, एक महान देव आत्मा, चित्रण के साथ मेरा समर्थन करेंगे और हम दोनों मार्टिना के माध्यम से काम करेंगे। आप इस ई पुस्तक की उपेक्षा उस समय कर सकते हैं जब जून के मध्य में पॉडकास्ट के साथ फिर से मेरी बारी होगी। अगले सप्ताह के पाठ तक मैं आपसे उन जानकारी को शामिल करने के लिए कहता हूँ। कृपया अपने परिवार और दोस्तों को मेरा पाठ 61 से 64 सुनने के लिए आमंत्रित करें। हम सब इसमें एक साथ हैं और एक साथ मिलकर हम इसे बदलने में सक्षम हैं। प्रकाश के दूतों का मानव परिवार विकसित हो। आज मैं आपके साथ बस यही साझा करना चाहता था। सभी को मेरा प्यार और आशीर्वाद। ये थे सनत कुमारा। Kumara Satsanga, Kumara Satsanga, Kawahrina, Kawahniriya, Kumara Satsanga, Kumara Satsanga.